बच्चों, आज हम आप लोगों को बीटीसी 4th सेमेस्टर से टॉपिक लिए हैं प्रयत्न। हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रयत्न। आज हम लोग प्रयत्न पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि प्रयत्न कहते किसे हैं, प्रयत्न कहा किसे जाता है। यानी हम अपने मुख से जिस किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं या उच्चारण करने के लिए प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, ट्राई करते हैं, उसी को हम लोग प्रयत्न के नाम से जानते हैं। उसको हम प्रयत्न कह सकते हैं। यानी किसी भी वर्ण का, चाहे जो भी वर्ण हो, चाहे वो का हो, चाहे वह वर्ण स्वर का हो या व्यंजन का हो, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, उच्चारण करते नहीं बल्कि प्रयास करते हैं, उसी को हम लोग प्रयत्न कहते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि प्रयत्न किसे कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्रयत्न होते हैं कितने प्रकार के, यानी प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयत्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा है अभ्यंतर प्रयत्न। पहला क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा हमारा क्या है? बाह्य प्रयत्न। तो पहला हमारा है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हमारा क्या है? बाह्य प्रयत्न। तो आप लोग जान गए कि प्रयत्न हमारे 2 हैं। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं या किसे कहा जाता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा कि अभ्यंतर प्रयत्न यानी जो हम लोग अपने अंदर से किसी वर्ण का उच्चारण करने के लिए प्रयास करते हैं आंतरिक रूप से, उसको हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम पहला प्रकार पढ़ेंगे प्रयत्न का, अभ्यंतर प्रयत्न। इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बाह्य प्रयत्न के बारे में जानेंगे। तो अभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? स्पृष्ट। पहला क्या है? स्पृष्ट। और दूसरा क्या है? ईषत् स्पृष्ट। दूसरा ईषत् स्पृष्ट। और तीसरा क्या है? ईषत् विवृत। तीसरा ईषत् विवृत और चौथा है केवल विवृत। और पांचवा है हमारा संवृत। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट और तीसरा है ईषत् विवृत, चौथा है विवृत, पांचवा और लास्ट है संवृत। अब हम लोग जानेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट किन किन वर्णों का होता है। तो हमने यहाँ लिखा है का से मा तक। हमने इसके पहले हम लोग को पढ़ाया था कि का दयो मा और साना, यानी का है आदि में जिसके और लास्ट में अंत में है माँ जिसके, वही हमारा है का दयो मा और साना। यानी का से लेके मा तक हमारे स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, तो आप लोग कहेंगे कि का से लेके मा तक जितने वर्ण आते हैं वे हमारे इस स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि स्पृष्ट कहते किसे हैं। स्पृष्ट का शाब्दिक अर्थ है छूना, स्पर्श करना। यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। डायरेक्ट हम किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे बोलेंगे कि क, ख, ग, घ, तो आप कह सकते हैं कि आप कह रही हैं कि बिना मुंह खोले हम किसी भी वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो का से लेके हमारा मा तक क्या है? ये स्पृष्ट के अंतर्गत आता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जैसे का वर्ग, तो का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ, ङ। वैसे 5 वर्ण हमारे जो हैं पू, चू, टू, तू, पू, कुल मिला के 25 वर्ण। तो ये हमारे जो 25 वर्ण हैं वह स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर आएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है? ईषत्
स्पृष्ट, यानी ईसत स्पृष्ट। ईसत मीन थोड़ा, स्पृष्ट मीन स्पर्श करना, छुए। यानी हम लोग जैसे किसी वर्णों का उच्चारण करें तो वो हमारा थोड़ा स्पर्श, हमारे अंदर में थोड़ा स्पर्श हो। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आने वाले वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? य, व, र, ला। जैसे अभी हमने कहा क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारे अधिक से अधिक स्पर्श कर रहे थे, लेकिन जब इसके बाद हम लोग यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण य, व, र, ला का उच्चारण करेंगे तो हमारे अंदर में थोड़ा कुछ कम टच करेगा, स्पर्श करेगा, छुएगा। जैसे य, व, र, ला। इसके बाद हम लोग कहेंगे क, ख, ग, घ, अंग। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का यानी क वर्ग का उच्चारण कर रहे थे तो वो हमारे अंदर में कुछ अधिक स्पर्श कर रहा था, टच कर रहा था। लेकिन जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं य, व, र, ला, इसमें हमारा मुख कुछ कम ही खुल रहा है, कुछ कम ही स्पर्श हो रहा है। तो इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण भी कहे जाते हैं, यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण भी कहे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि यण प्रत्याहार कितने हैं या अंतस्थ वर्ण कितने हैं, तो चाहे अंतस्थ वर्ण पूछा जाए या यण प्रत्याहार पूछा जाए तो दोनों में 4 ही होते हैं, चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए। यदि पूछा जाए कौन कौन से वर्ण है तो वो है य, व, र, ला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईसत विपरीत। तो हमने ईसत का अर्थ अभी ऊपर बताया कि थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा। ईसत मीन थोड़ा, विपरीत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ, यानी थोड़ा खुला हुआ। यानी विपरीत मीन यानी स्वर से कुछ अधिक, जैसे हम लोग कहते हैं आ, ई, ऊ, इसमें हमारा मुख कुछ ज्यादा खुला रहता है, पूरा का पूरा खुला रहता है। और किसी और वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा मुख कुछ कम ही खुला रहता है। तो ये हमारा ईसत विपरीत यानी कुछ कम खुला हुआ, यानी स्वरों की अपेक्षा जब इस हम स्वर प्रत्याहार के वर्णों का उच्चारण करेंगे इसमें हमारा मुख स्वरों की अपेक्षा कुछ कम ही खुला रहेगा। जैसे सा, 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 हा। तो पूछा जाए कि स्वर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सा, सा, सा और हा। तो एग्जाम में पूछा जाए कि अभ्यंतर प्रश्न ईसत विपरीत के कौन कौन से वर्ण हैं, तो या इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क्या है हमारा श, श, श और हा। इसके बाद अभी हम लोग जानेंगे विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है पूरा खुला हुआ, यानी पूर्ण रूप से हमारा मुख खुला हुआ रहे। तो यानी ये हमारा विपरीत विपरीतम स्वराणाम, यानी विपरीत सभी स्वरों का होता है। यानी चाहे कहा जाए कि सभी स्वरों का, चाहे कहा जाए कि सभी अचों का। अच और स्वर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो विपरीत का अर्थ है पूर्ण रूप से खुला हुआ, और स्वराणाम मीन्स माने स्वर, जो हमारे 9 स्वर हैं आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 9 स्वर हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि अभ्यंतर प्रश्न विपरीत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो उसके अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं। उसके बाद लास्ट और अंतिम है समवृत्त, यानी समवृत्त किसे कहा जाता है, तो हमने बता दिया कि संपूर्ण स्वरों का विपरीत होता है। उसके बाद समवृत्त केवल ह्रस्व आ का होता है, समवृत्त केवल ह्रस्व आ का होता है, वो भी प्रयोगिक दशा में, यानी प्रयोग दशा में। वैसे सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है, केवल और केवल हमारा ह्रस्व आ है उसका क्या होता है, समवृत्त, वो भी प्रयोगिक दशा में। एग्जाम में यदि दिया जाएगा तो उसके आगे लिख दिया जाएगा कि प्रयोग दशा में वह अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है, तो वहां आप लोग इस पर टिक करेंगे। और पूछा जाए कि अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है तो कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद
अगले वीडियो में हम लोग वाय प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।